हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप कोई भी इंडिया लेवल में कहीं भी आप जो एग्ज़ाम देंगे, यहाँ से आपका जो है एक प्रश्न आपका एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने लास्ट तक बने रहना है। इसके अलावा आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे अलग अलग टॉपिक के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर किए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न रहेगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो आपके ऑप्शन है, आप देख सकते हैं और गेस कर सकते हैं। आज के जो ये क्वेश्चन रहने वाले, ये मैंने बहुत अच्छे लेवल के लिए है। लास्ट में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसे लगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, यानी सीएसओ द्वारा। सीएसओ की स्थापना हुई थी आपकी 2 मई 1951 को, ये भी आप याद में रखेंगे। अगला प्रश्न आपके पास, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है या किसके द्वारा किया गया था? पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। इसका जो आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बाकी ये तो मैंने आपको बता दी कि राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, सीएसओ द्वारा किया जाता है। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में कवर कर दिया है। अगला प्रश्न है आपके पास, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है, किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है यूएनडीपी। और जो इस संगठन की जो स्थापना की गई थी, ये पब्लिश की गई थी पहली बार, ये किसने की थी? ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इस संगठन या फिर इसको बोलेंगे हम सूचकांक की जो है, किसने किया था ये पेश? सबसे पहले तो दो अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक पाकिस्तान के, और भारत के थे आपके अमर्त्य सेन। तो पहली बार 90 है, यानी कि 1990 में ये पहली बार प्रकाशित की गई। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत में अधिकांश बेरोजगारी है तो किस प्रकार की है? तो ये आपने बताना है, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसमें आपका जो ऑप्शन डी है संरचनात्मक, तो संरचनात्मक बेरोजगारी अधिकतर भारत में देखी जाती है। मुद्रास्फीति का अर्थ है, तो मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो मांग बढ़ने पर आपूर्ति का बढ़ जाना, मांग बढ़ने पर उपयोग में कमी, या फिर वस्तुओं और सेवाओं में सामान्य मूल्य में सतत वृद्धि। देखिए, जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति होती है कि जब क्या है आपकी डिमांड है, जो डिमांड है उसकी तुलना में, यानी कि उसकी तुलना में आपकी जो सप्लाई है कम हो जाती है, तो वो क्या है मुद्रास्फीति कहलाती है। जिसके कारण क्या है वस्तुओं और सेवाओं में जो आप सेवाएं हैं उनमें क्या है मूल्य में वृद्धि निरंतर होती रहती है, तो वो आपकी मुद्रास्फीति कहलाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है सप्लाई आपकी क्या है उस समय कम हो जाती है, लोगों के पास जो है पैसे अधिक होते हैं, लेकिन जो है उसके अनुसार जो उस चीज़ की जो सप्लाई है वो कम होती है। ऐसे में लोग क्या करते हैं, लोग उसको ख़रीदने के लिए अधिक पैसे देने लग जाते हैं, जिसके कारण कि महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है। इससे क्या है जो किसी भी मुद्रा की क्रय शक्ति होती है, यानी कि परचेजिंग पावर है, वो कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? क्योंकि लोगों के पास पैसे तो है, लेकिन उस वस्तु की जो है सप्लाई कम है, तो लोग क्या है अधिक से अधिक पैसे देने की कोशिश करेंगे, और निरंतर क्या है उससे जो उन वस्तुओं में जो है उनकी जो है परचेजिंग पावर जो कम हो जाती है पैसे की, लेकिन उन वस्तुओं में क्या है निरंतर वृद्धि होती है उनकी जो है कीमतों में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसे आप मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन इसे कहा जाता है। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण आपकी जो है जो आपकी बचत है और निवेश इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी आ जाती है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की जो है स्थापना की गई, किसके लिए की गई? इसका क्या उद्देश्य था? ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसमें जो बी आपका सही हो जाएगा, लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किया जाता है? तो ये आपने बताना है किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं। ये किया जाता है IRDA द्वारा, यानी कि ऑप्शन इसमें जो सी आपके पास ये आपका सही हो जाएगा। अगर बात की जाए इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो 1999 में हुई थी। साथ ही जो ये भारत की जो सबसे बड़ी भारतीय बीमा निर्माण या विकास प्राधिकरण की सबसे सर्वोच्च संस्था भी है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फुल फॉर्म इसकी मैं बता देता हूँ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि IRDA। अगला प्रश्न रहेगा आपके पास, वस्तु एवं सेवा कर में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल है ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो वस्तु एवं यानी GST में क्या शामिल है? GST कब से आपका स्टार्ट हुआ था? 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? केंद्र और राज्य दोनों के अप्रत्यक्ष कर,
यानी कि ये वैट की जगह आपका यूज हुआ था। इससे क्या होगा कि संपूर्ण देश में एकीकृत एवं एकल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है आपके पास, निफ्टी किससे संबंधित हो? निफ्टी किससे संबंधित है ये आपने बताना। निफ्टी आपका जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। इसमें जो 50 प्रमुख शेयर है तो उससे जो इसका सूचकांक का ये काम करता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? इसका मुंबई में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किससे संबंधित है? तो किसान संपदा योजना किससे संबंधित है आप नाम से देख सकते हैं। तो ये है आपकी कृषि क्षेत्र से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन इसमें जो आपके पास ए सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र से। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया? तो पहली बार जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया था 1969 में। ऑप्शन जो आपके पास ए है वो सही है, ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा। तो किसके समय में किया गया था? इंदिरा गांधी के समय में ये पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया 14 बैंकों का। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है। छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है ये आपने बताना है। छिपी बेरोजगारी होती है कि जहाँ पे जो कार्य क्षमता है कम लोगों की, यानी कि जो काम 10 लोग कर रहे हैं उसी काम को 12 लोग उसमें लगे हुए हैं। यानी कि अगर उन 2 अतिरिक्त लोगों को हटा दिया जाए तो काम में है जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो ऑप्शन आपके पास डी दिया गया है, छिपी बेरोजगारी कहाँ है? तो ये किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न होने से। ऑप्शन डी इसमें आपका सही हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? तो आपने बताना है 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य नारा क्या था? तो उसका जो मुख्य नारा था आपका भोजन, काम और उत्पादकता। यानी कि ऑप्शन इसमें आपका ए सही हो जाएगा। कब आई थी ये आपकी? 1985 से 1990 के बीच। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।